जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का डिवाइन स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम परिवर्तनी एकादशी की व्रत विधि, पूजा विधि व इसकी कथा का स्मरण करेंगे। प्रत्येक माह की दोनों एकादशी तिथियां भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार को है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्त एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत की कथा पढ़ना बेहद शुभ होता है। आइए सबसे पहले हम व्रत विधि के बारे में जानेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जल या फलाहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। तुलसी पत्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और अपने व्रत का भी पारण करें। आइए अब इसकी पूजा विधि जानते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि विष्णु पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। भोग में खीर, फल, सात्विक भोजन अर्पित करें। पूजन के बाद आरती करें और प्रसाद वितरित करें। हम एकादशी व्रत की कथा से पहले एकादशी व्रत का महात्म्य सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे मुनियों, यह तो मैंने दीपदान का महात्म्य कहा, अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करें। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा को बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव मुनि ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धायुक्त होकर कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत बताता हूँ। पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश में बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहां पड़ा रात भर कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर उधर इनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए।
यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास जा पहुँचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले हों वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद हजारों वर्ष तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। नारद जी बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर अंतकाल में वह बैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब हम कथा का स्मरण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम, कौन देवता और कैसी विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो, वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राज ऋषि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नरश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नरश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी सवसित कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके
राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरी निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो परिवर्तनी नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से भर गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध स्वर्ण संज्ञक अधौघन संशय कृत्वा सर्वे सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायक। बुधवार और स्वर्ण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध स्वर्ण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भक्त जनों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आप सभी इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जय श्री हरि। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब एकादशी व्रत के पारण के विषय में जानेंगे। पारण का समय रहेगा सुबह 10:32 से सुबह 10:50 तक और दोपहर 1:36 से शाम 4:07 तक। हरे कृष्ण।